नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलता बल्ला भागती बॉल में। आज है मैच जीटी वर्सेस केकेआर और इस मैच की थोड़ी गपशप हो जाए ना मेरे यार। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका बोलता बल्ला भागती बॉल में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से है हमारे न्यू कम ओल्ड सदस्य बोट भाई। तो बोट भाई की मदद से आज हम लोगों ने फिर से गुजरात और कोलकाता का हमने ये एनालिसिस निकाला है। तो देखते हैं गाइस, आज हमने क्या क्या स्ट्रेंथ्स और क्या क्या वीकनेसेस निकाली हैं दोनों टीम्स की, और उन सब पे बात करेंगे जैसे हमारा नॉर्म रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। सिंस गुजरात इज होस्टिंग कोलकाता, तो इसलिए हम सबसे पहले गुजरात के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? टॉप 3 इन गुड फॉर्म, और मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप इनके मैचेस देखते आ रहे हो। तो बटलर फॉर्म में आ गए, शुभमन गिल फॉर्म में आ गए, और साई सुदर्शन तो फॉर्म में हमेशा ही रहते हैं। पता नहीं उनकी फॉर्म कभी जाती है कि नहीं। खैर, बॉलर्स बैक इन फॉर्म। जी हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल उनकी बॉलिंग भी अच्छी होती जा रही है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा कि बॉलर्स आर बैक इन फॉर्म। और मुझे सबसे पहले बात करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली राशिद खान के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो उनका स्पेल था, ओए होए होए, मज़ा आ गया। और लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी उन्होंने। तो इसलिए राशिद खान भी अब ही इज़ मोर डेंजरस देन एवर। और प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस आईपीएल में अपना, अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। और तो मुझे ये लगता है कि जीटी की बॉलिंग भी अब मजबूत होती जा रही है, और मुझे लगता है कुछ ही मैचेस में सिराज और रबाडा भी फायर करेंगे। खैर, अब देखिए, एक चीज़ में प्रोज हैं तो कॉन्स तो होंगे ही, इसलिए हम चलते हैं इनकी वीकनेसेस की तरफ। वीकनेसेस क्या क्या? तो सबसे पहली वीकनेस जो मैंने लिखी है, गौर फरमाइएगा। सबसे पहली वीकनेस मैंने लिखी, लीकिंग रन्स इन डेथ ओवर्स। अब मैंने क्यों लिखी है? आप सोच रहे हैं अरे आप अभी तो तुमने कहा कि बॉलिंग बड़ी मजबूत है। लिबर गाइज, ये मैंने देखी एक चीज़ कि राजस्थान रॉयल्स के सामने डेथ ओवर्स में रन लीक किए, पंजाब के सामने मिडल ओवर्स में गेम हाथ में आ चुका था, लेबर फिर डेथ ओवर्स में रन लीक करके वो गेम अपने हाथ से चला गया। और दिल्ली कैपिटल्स के सामने अगर वो मिलर का वो 2 बॉल 2 वाली सिचुएशन आ गई थी, क्यों? क्योंकि आखिरी 4 ओवर में उन्होंने बहुत रन लीक किए थे, और ये आप हाईलाइट्स देखेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। और लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट भी, जहां वो आराम से 140 तक रिस्ट्रिक्ट करके रख सकते थे, खूब रन लीक हुए और उस वजह से 164 तक पहुंच गए। और अगर पावर प्ले में शुभमन गिल ने मोहम्मद शमी के सामने 18 रन नहीं मारे होते और वे कैपिटलाइज मैक्सिमाइज नहीं करना शुरू किया होता, तो शायद से गुजरात मैच हार जाती। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि लीकिंग रन इन डेथ ओवर्स जो, और इस पर गुजरात टाइटंस को काम तो करना पड़ेगा। और एक है कि मिडल ऑर्डर नॉट इन गुड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सच है, मिडल ऑर्डर इज नॉट इन गुड फॉर्म। क्योंकि आप देखिए, मैंने ऐसे वो अपने एक वीडियो में बात करी थी कि राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट राहुल तेवतिया और शाहरुख खान गेम लेके जा सकते थे पर नहीं लेके जा पाए। पंजाब किंग्स के सामने वो लोग एक अच्छा फिनिश दे सकते थे टीम को, पर नहीं दे पाए। और अब तो चलिए, अब उनकी तो बैटिंग ही नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर को थोड़ा अब अपना स्लीव्स ऊपर करके अब अपना काम करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई गुजरात टाइटंस की बात। अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इनकी स्ट्रेंथ्स में मैंने बस एक ही स्ट्रेंथ लिखी है, क्योंकि वैसे तो वीकनेस ही वीकनेस है। ये मेरे ऐसे कहने का मतलब नहीं है कि मैं किसी टीम को डीमोरलाइज कर रहा हूँ। तो इसीलिए एंड आई एम सॉरी गाइज अगर ये आपको ऊपर ड्रिलर की आवाज़ आ रही है। एक्चुअली हमारे ऊपर वाले घर में काम चल रहा है, तो इसलिए ड्रिलर की आवाज़ आती जा रही है। सो सॉरी। ओके, तो स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ्स में स्पिनर्स इन गुड टच। जी हाँ, हमने इनके हर मैच में देखा है सुनील नारायण अच्छी इकोनॉमी में बॉलिंग कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती भी फॉर्म में आ चुके हैं, और अनुकूल रॉय, यार अनुकूल रॉय की ना फील्डिंग हमने देखते आ रहे हैं और बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। फाइनली अब उनको इस सीज़न बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, चाहे बैट से हो चाहे बॉल से हो। और जब 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, मुझे याद है इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो इसलिए अनुकूल रॉय एक अच्छे प्लेयर है और अच्छा है, उनको चांस मिल रहे हैं। तो इसलिए अभी इन तीनों की बॉलिंग को देखते हुए मैंने लिखा स्पिनर्स इन गुड टच। और मैंने बड़ी कोशिश करी, जैसे कल मैंने किया, कि हर टीम की 2 स्ट्रेंथ्स और 2 वीकनेसेस रखूं, बट
कोलकाता की टीम ही अब ऐसी हो गई है अनफॉर्चुनेटली इंजरीज की बदौलत कि अब एक ही स्ट्रेंथ बची थी, वो स्पिनर्स। और अगर ये सोचिए, अगर यही नहीं चले आज के मैच में तो क्या होगा फिर, राइट। खैर, अब वीकनेसेस की बात करें तो बैटिंग बैटिंग बहुत कमज़ोर है। यस, बैटिंग बहुत कमज़ोर है। फिन एलन फॉर्म में नहीं है। अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी जब भी साथ में आते हैं तो वो लोग जो है फिर नहीं बना पाते, स्लो खेलते हैं। तो और इसी वजह से बहुत सारे कमेंटेटर्स ने कहा कि इनको दो, अच्छा बैटिंग आप कर रहे हो तो इन दोनों को साथ में नहीं रखना है। और हाँ, ये दोनों तो फिर भी अच्छे प्लेयर्स हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है कैमरन ग्रीन की। वो 27 करोड़ की एक्सपेक्टेशन से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। कैमरन ग्रीन की बैटिंग नहीं हो पा रही है, कैमरन ग्रीन की बॉलिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो, या तो उनकी फॉर्म चली गई है या फिर ही इज़ अ लिटिल बिट नर्वस अबाउट 25.2 करोड़ का पे चेक, कि उनके ऊपर इस वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इससे मुझे लगता है कि बैटिंग भी बहुत कमज़ोर है। जी हाँ, और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत जो कमेंटेटर्स ने चेन्नई के मैच के में पॉइंट आउट किया था कि इन लोगों से स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे। जी हाँ, इन लोगों से स्पिनर्स ही खेले नहीं जा रहे। मिडिल ओवर में स्पिनर्स आते हैं, इनको चोक करते हैं और इनसे गेम छीन के ले जाते हैं। और पेसर्स की बात करें, पेसर्स की भी फॉर्म बहुत ख़राब है। कैमरन ग्रीन रन लीक कर रहे हैं, वैभव अरोड़ा रन लीक कर रहे हैं। हाँ, ऑल्दो कार्तिक त्यागी की फॉर्म धीरे धीरे आ रही है, पर उन्होंने भी 35 रन तो खाए थे ना। तो इसलिए ये बहुत सारी समस्याएं हैं कोलकाता को जो डील करनी पड़ेगी। और हमने पहले 5 मैच में से एक भी नहीं जीते, और एक पॉइंट जो आया वो बारिश का आया। तो इसीलिए बहुत कमज़ोर टीम लग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आज कोलकाता का ज़्यादा चांस रहेगा जीतने का, और मुझे जीटी का ज़्यादा चांस लग रहा है। लेकिन जैसा आईपीएल में होता है कि बहुत टीम, आईपीएल क्या एक स्पोर्ट का, ये एक टूर्नामेंट हिस्ट्री का एक ये होता है कि कोई टीम अगर बहुत मैचेस हार जाए तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा भूख रहती है जीतने की। पर देखते हैं इनके अंदर भूख होगी कि नहीं। लेकिन जैसा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है दोनों टीम की, उस हिसाब से गुजरात का पड़ला ज़्यादा भारी लग रहा है। तो इस हिसाब से फिर से मैं गुजरात को ही वोट दूंगा कि इस बार आज गुजरात जीतेगी। और अगर मुझे अपनी परसेंटेज प्रिडिक्शन की बात करनी पड़े तो मेरे हिसाब से परसेंटेज प्रिडिक्शन होगी 90% to 10%। आई एम सॉरी गाइज, आई एम सॉरी अगर कोई केकेआर फैन देख रहा है तो, और अगर मैंने उसको 10% दे दी है तो इसलिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है। एंड इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके इतने सारे पेसर्स इंजर्ड हो चुके हैं। ऑल दो मतीशा पाथिराना आएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि तब भी इनका चांस रहेगा जीतने का। क्योंकि अगर आप मतीशा पाथिराना का रिकॉर्ड उठा के देख लेना पिछले 2 सीजन्स का, उन्होंने 100 से भी ज़्यादा वाइड्स फेंके। तो ये और परेशानी का सबक बनता जाएगा कोलकाता के लिए। बट एनीवेज, मैं फिर भी उम्मीद करूँगा कि कोलकाता कुछ एक फाइट तो दे। बाकी मुझे अभी भी लगता है जीटी जीतेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर क्या आप मेरी प्रेडिक्शन से सहमत हो कि आज गुजरात जीतेगी या क्या, आप ये भी ज़रूर बता रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब प्रेडिक्शंस के साथ साथ थोड़ा और शॉर्ट स्किट्स बनाई जाए। तो अगर आप चाहते हो कि और शॉर्ट स्किट्स बनाई जाए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी। अबे ट्रेलर बंद करना ही है।